श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। 2022 के वर्ष की प्रथम रविवारीय सत्संग सभा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। हम सबको विदित है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और सावचेती को ध्यान में रखकर आज की इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ हम सब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज की सत्संग सभा की शुरुआत करते हैं धुन, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन के गान द्वारा। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु
एक आधारा। नाव के काग की गति भई मेरी, नाव के काग की गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा, जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। रसिक शिरोमणि तुम बिन मोको, रसिक शिरोमणि तुम बिन मोको। लगत है जग सुख झरत अंगारा, लगत है जग सुख झरत अंगारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय, तुम मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय। बिसरत सब दुख बारम बारा, बिसरत सब दुख बारम बारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मुक्तानंद कहे अंतर जामी, मुक्तानंद कहे अंतर जामी। कहाँ समझाऊँ मेरे प्रीतम प्यारा, कहाँ समझाऊँ मेरे प्रीतम प्यारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। नाव के काग की गति भई मेरी, नाव के काग की गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा, जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु
नामावली। ॐ स्वामिनारायणाय नमः नमः। साक्षादक्षर पुरुषोत्तमाय नमः नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अक्षरधाम वासाय नमः। ॐ दिव्यसुन्दर विग्रहाय नमः। ॐ साकाराय नमः। ॐ द्विभुजाय नमः। ॐ अनादये नमः। ॐ साकाराक्षरसेविताय नमः। ॐ दिव्यासनोपविष्टाय नमः। ॐ अनन्तमुक्तपूजिताय नमः। सरे सगल सरे समाम सरे सधल पगले सरे सगल सरे समाम सरे सधल पगले। ॐ सर्वकरणशक्ताय नमः। समर्थाय भक्तिनन्दनाय नमः। दिव्यजन्मने महाराजाय नमः। ॐ दिव्यकर्मणे महामतये नमः। ॐ नारायणाय घनश्यामाय नमः। नीलकण्ठाय नमः। तपप्रियाय नमः। अनासक्ताय नमः। तपस्विने नमः। अलिप्ताय भक्तवत्सलाय नमः। मोक्षार्थयात्राय नमः। ॐ सर्वात्मने दिव्यताप्रदाय नमः। नमः नमः नमः। ॐ स्वेच्छाधृतावताराय नमः। ॐ सर्वावतारकारणाय नमः। रे सनि सरे म पद मगरे ग सरे नि सा रे म पद मगरे ग सरे नि सा रे म पद मगरे ग सरे नि सा। ॐ ईश्वरेशाय नमः। ॐ स्वयं सिद्धाय नमः। ॐ भक्तसङ्कल्पपूरकाय नमः। ॐ सन्तीर्ण सरयुवारये नमः। ॐ हिमगिरिवनप्रियाय। कुलहाश्रमवासिने नमः। ॐ पवित्रीकृतमानसाय नमः। ॐ साक्षराय नमः। सहजानन्दाय नमः। सर्वानन्दप्रदाय प्रभवे नमः नमः। सर्वानन्दप्रदाय प्रभवे नमः नमः। प्रणीत दिव्य सत्संगाय ॐ हरिकृष्णाय नमः। ॐ सुखाश्रयाय सर्वज्ञाय नमः। ॐ सर्वकर्त्रे सर्वभद्रे नमः। नियामकाय सदा सर्वसमुत्कृष्टाय नमः। सारे म प म प नि सा नि रे सा। सारे म प म प नि सा नि रे सा। ॐ शाश्वत शान्तिदायकाय धर्मसुताय नमः। सदाचारिणे सदाचार प्रवर्तकाय नमः। सधर्म भक्ति संगोत्रे दुराचार विदारकाय दयालवे को
परमात्मने नमः नमः परदुःखाय सहाय मृदवे नमः नमः संत्यक्त सर्वथा हिंसाय हिंसावर्जित यागकृते नमः नमः निरे सनि धप मद पम गम गरे सनिधा सनिधा ॐ सकलवेदवेद्याय नमः ॐ वेदसत्यार्थबोधकाय नमः सामागपालमसरेसा ॐ वेदज्ञाय नमः वेदसाराय नमः वैदिकधर्मरक्षकाय नमः ॐ दिव्यचेष्टाचरित्राय नमः ॐ सर्वकारणकारणाय नमः अन्तर्यामिणे नमः सदा देव्याय नमः ब्रह्माधीशाय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ दर्शिताक्षरभेदाय नमः ॐ जीवेशभेददर्शकाय नमः ॐ मायानियामकाय नमः नमः ॐ पञ्चतत्त्वप्रकाशकाय नमः ॐ सर्वकल्याणकारिणे सर्वकर्मफलप्रदाय नमः सकलचेतनोपास्याय शुद्धोपासनबोधकाय नमः अक्षराधिपतये नमः नमः ॐ शुद्धाय शुद्धभक्तिप्रवर्तकाय नमः ॐ स्वामिनारायणेत्याख्य दिव्यमन्त्रप्रदायकाय स्वप्रतिमा प्रतिष्ठाकृते नमः 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 ॐ स्वसम्प्रदायकारकाय नमः प्रस्थापितस्वसिद्धान्ताय नमः ब्रह्मज्ञानप्रकाशकाय गुणातीतोक्तमाहात्म्याय अक्षरात्मैक्यप्रबोधकाय नमः 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 ॐ मूलाक्षरगुणातीत स्वरूपपरिचायकाय नमः 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 ॐ भक्तिलभ्याय कृपासाध्याय नमः ॐ भक्तदोषनिवारकाय नमः करे सद पद सरि ग धप गरे सरि ग पध ॐ शास्त्रे स्थापित सब्रह्म धातुमूर्तये नमः शास्त्री स्थापित सब्रह्म धातुमूर्तये नमः ॐ लौकिकाय नमः ब्रह्मद्वारकप्राकट्याय ॐ सम्यगक्षरसंस्थिताय नमः ॐ समाधिकारकाय नमः नमः ॐ निखिलपापनाशकाय नमः 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 ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः 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 ॐ मायिकगुणवर्जिताय नमः दिव्यानन्तगुणाय नमः मायिकगुणवर्जिताय नमः दिव्यानन्दगुणाय नमः हरि अनन्तनाम्ने नमः ॐ अनन्तनाम्ने नमः 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 नमः
नमः नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॐ अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः नमः गुणातीतानन्द स्वामिने नमः 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 ॐ भगत जी महाराजाय नमः शास्त्री जी महाराजाय नमः 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 ॐ योगी जी महाराजाय नमः प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः 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 महंत स्वामी महाराजाय नमः 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 इत्यष्टाधिकशतसहजानन्दनामावलिस्तोत्रं सम्पूर्णं सम्पूर्णं सम्पूर्णम् सम्पूर्णं सम्पूर्णं सम्पूर्णम् Radhe Degil Dha, Radhe Degil Dha, Dha, Radhe Degil Dha, 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 Radhe Degil Dha, Degil Dha, Radhe Degil Dha, Radhe Degil Dha, Dha, Radhe Degil Dha, 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 Radhe Degil Dha, Degil Dha, Radhe Degil Dha, Radhe Degil Dha, Dha, Radhe Degil Dha, 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 Radhe Degil Dha, Degil Dha. श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। धुन प्रार्थना से आज की सभा का हमने शुभारंभ किया है। आइए अब हम गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। अहो निशदार्शन देजो रे मूर्ति चैतन मारे जो। अहो निशदार्शन देजो रे मूर्ति चैतन मारे
अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु नाम तमारू अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु नाम तमारू सतति चित्तमा संभारू रे मूर्ति चैतन मारे जो चैतन मारे जो जतन करीने मारा हृदयाમાં રાખું जतन करीने मारा हृदयाમાં રાખું हे ते हूँ हारी रस चाखूं रे मूर्ति चैतन मारे जो अहोनिश दर्शन देजो रे मूर्ति चैतन मारे जो હરિવાર હૈણેથી પળના વિસારું हरिवर हैडेती पड़ना विसारो તાળું અંતરનું અંધારું રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો चैतन मारे जो શ્રી હરિએ લીધું મારા ચિતડાને ચોરી श्री हरिये लीधु मारा चितड़ाने चोरी છો મારી જીવન દોરી રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો अहोनिश दर्शन देजो रे मूर्ति चैतन मारे जो પૂરણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો યોગી पूरण ब्रह्मा स्वरूप छो योगी છો ભારે બ્રહ્મ રસના ભોગી રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો चैतन मारे जो તેજ તમારું ત્રિલોકાથી ન્યારું तेज तमारू त्रिलोकति न्यारू પૂરણ લાગે મુને પ્યારું રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો अहोनिश दर्शन देजो रे मूर्ति चैतन मारे जो
राखूं। मारे स्वामी ने मारा हृदयમાં રાખું। દુનિયાના દુઃખ વારી નાખું રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો। ચૈતન્યમાં રહેજો। જગદીશાનંદ કહે નાથ તમારી, જગદીશાનંદ કહે નાથ તમારી। મૂર્તિ મારે જો વૃત્તિ મારી રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો। અહોનિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન્યમાં રહેજો। અહોનિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન્યમાં રહેજો। ચૈતન્યમાં રહેજો। ચૈતન્યમાં રહેજો। विश्ववंदनीय संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज। प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनंत उपकारों को, उनके ऋण को चुकाने का एक अमूल्य अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी वर्ष के रूप में 2022 का वर्ष हमारे लिए एक अति विशिष्ट वर्ष है, क्योंकि इस साल के अंत में स्वामी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस पूरे साल होने वाले विविध आयोजनों में हम सबको अच्छी तरह जुड़ना है। स्वामी जी के किए हुए अनंत ऋण को चुकाने का एक अमूल्य अवसर प्रमुख स्वरूप ऐसे महंत स्वामी जी महाराज ने हम सबको प्रदान किया है। पूरे साल होने वाले विविध आयोजनों में हम सबको अच्छी तरह जुड़ना है और प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनंत उपकारों को यत्किंचित रूप में हम सबको अदा करना है, ऋण चुकाना है। हम सबका एक ही निशान है इस साल परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव, और इसीलिए महंत स्वामी जी महाराज ने यह अवसर भी दिया है और निशान भी दिया है, एक निशान प्रमुख शताब्दी महोत्सव। तो आइए इस विषय पर विशेष प्रेरक प्रवचन का लाभ प्राप्त करते हैं पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा, एक निशान प्रमुख शताब्दी महोत्सव। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय स्वामीनारायण। एक बार भगवान श्री स्वामीनारायण धौराजी गांव में विराजमान थे और वहाँ पर भगवान ने एकादशी का उत्सव मनाया। इस उत्सव में सैकड़ों हरि भक्त आए हुए थे और बहुत ही अद्भुत ये उत्सव वहाँ पर मनाया गया। उस वक्त इस उत्सव में आत्मानंद स्वामी जी भी उपस्थित थे। इतना भव्य ये उत्सव हुआ और इतने सारे हरि भक्तों को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से कहा कि महाराज, सत्संग का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है, कितने सारे हरि भक्त आए। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आत्मानंद स्वामी, अभी सत्संग का विकास कहाँ हुआ है। एक एक साधु के पीछे लाख लाख हरि भक्त घूमेंगे
तब समझना कि सत्संग हुआ। भगवान स्वामीनारायण का ये संकल्प है कि इतना भव्य और दिव्य ये जो सत्संग है उसका ऐसा अद्भुत विकास हो, एक एक संत के पीछे लाख लाख हरि भक्त घूमे, इतना जब सत्संग बढ़ेगा तब सत्संग हुआ ऐसा मानना, ये भगवान स्वामीनारायण का संकल्प है। गुणातीतानंद स्वामी जी ने भी कहा है कि समग्र ब्रह्मांड जब स्वामीनारायण का भजन करे तब सत्संग हुआ ऐसा जानना। तो गुणातीतानंद स्वामी जी का भी ये संकल्प है। एक बार स्वामी जी एक कुएं के पास खड़े थे और उस वक्त वहाँ पर स्वामी जी ने एक संकल्प किया कि ये जो कुआं है उसको सरसों के दानों से भरा जाए। सरसों का दाना तो कितना छोटा होता है, और ये दाने से पूरा जो कुआं है उसको भरा जाए और उसके पास खड़े रहकर, कुएं के बाजू में खड़े रहकर आकाश में एक तीर छोड़ना है, और वो तीर जितना ऊपर जाए उतना ऊंचा सरसों के दानों का ढेर हो, और उसमें जितने सरसों के दाने आए इतने जीवों का कल्याण करना है। ये गुणातीतानंद स्वामी जी ने संकल्प किया। योगी जी महाराज भी कहते थे कि अमेरिका, लंदन, रसिया, जापान, जर्मनी, समग्र एशिया, समग्र हिंदुस्तान में सत्संग का विकास करना है। एक बार ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज सन 1961 की साल में गोंडल में विराजमान थे, और उस वक्त मैट्रिक की एग्ज़ाम चल रही थी, और किसी ने योगी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी ये जो परीक्षा है उसमें समग्र गुजरात में करीबन 70,000 जितने विद्यार्थी ये एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। योगी जी महाराज ने तुरंत ही कहा ये सभी साधु बन जाए तो कितना अच्छा। बाद में योगी जी महाराज कहते हैं कि मुझे कोई कॉलेज में लेकर जाता नहीं है, यदि लेकर जाए तो मैं सभी को बातें करके सभी को साधु बना दूँ। तो योगी जी महाराज का भी ये संकल्प था कि देश विदेश में सत्संग बढ़े, साधु बढ़े, तो इस सत्संग का विकास हो, ऐसा संकल्प हमारे गुरुवर्यों ने किया हुआ है। विद्यानगर में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने कहा था कि 500 साल में दुनिया का एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ स्वामीनारायण भगवान का भजन न होता हो। ये उनका संकल्प है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी ऐसे कई संकल्प किए हैं। उनके संपर्क में जो भी कोई आता उनको वो भगवान की बातें करते, सत्संग की बातें करते, और उनका हमेशा यही विचार रहता कि लोग भगवान का भजन करें, सत्संग करें, सत्संग से जुड़े। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे, और उस वक्त एक युवान स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आया। स्वामी जी ने उस युवान से पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसने कहा कि स्वामी जी मेरी इनकम टैक्स में नौकरी है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उसमें आपको क्या करना होता है? तब उस युवा ने कहा कि स्वामी जी जिसके वहाँ पर हम छापा मारते हैं इनकम टैक्स का, तो यदि वो व्यक्ति कहीं आसपास चला ना जाए और कुछ गलत काम न करे, इसलिए हम उसको हमारे सामने बिठाते हैं और उसकी निगरानी रखते हैं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप बस उसके सामने बैठे रहते हैं? कि हाँ बस बैठे रहते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि बैठे नहीं रहना है, उसको आप भगवान की महिमा की बातें करो। अब जिसके घर में इनकम टैक्स का छापा हुआ है, ऐसे समय पर वो कहाँ भगवान की बात सुनेगा। लेकिन आप देखो स्वामी जी सतत उनके मन में ऐसा रहता था कि हमें भगवान की बात लोगों को करनी चाहिए। एक बार मुंबई के डॉक्टर किरण प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास आए उनका स्वास्थ्य चेक करने के लिए, और उस वक्त स्वामी जी ने डॉक्टर किरण को कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई इंजेक्शन है कि वो इंजेक्शन हम लोगों को वो लगाए इंजेक्शन और वो तुरंत ही भगवान का भजन करने लगे। तो सतत प्रमुख स्वामी जी महाराज को ये भाव उनके मन में रहता था कि लोग सत्संग करें, सत्संग से जुड़े, सत्संग का विकास हो। आज हम देखते हैं परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी यही संकल्प है, और इसीलिए वे हमेशा सतत हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण से लेकर
हमारे सभी गुरुवर्यों ने ये सत्संग का विकास पूरे विश्व में हो, समग्र ब्रह्मांड में हो, ऐसा संकल्प किया है। सिर्फ उन्होंने संकल्प नहीं किया, परंतु ये सत्संग का विकास हो, उसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ भी किया है। भगवान स्वामीनारायण 49 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। सतत वो भ्रमण करते रहते थे, गांव-गांव वे गए, कभी घोड़े पर बैठकर, कभी बैलगाड़ी में, कभी पैदल चलकर, और हरि भक्तों को उन्होंने प्रसन्न किया, उनके भाव पूरे किए और उनको ये सत्संग का ज्ञान दिया। भगवान स्वामीनारायण के जो सभी संत परमहंस थे, उन्होंने भी ये कार्य किया। भगवान स्वामीनारायण ने जो परमहंस बनाए थे और उनको गांव-गांव विचरण करने का आदेश भगवान ने दिया हुआ था। तो ये सभी परमहंस गांव-गांव जाते थे। कोई किसान खेती करता है तो उसके साथ चलते हुए उसको सत्संग की बात बताते थे। कोई लुहार है, वो काम कर रहा है, तो उसके पास बैठकर वो सत्संग की बातें करते थे। इस प्रकार गांव-गांव जाकर ये संतों परमहंसों ने ये भगवान की महिमा का प्रचार और प्रसार किया। और भगवान स्वामीनारायण ने तो ये सभी संतों को ऐसा नियम दिया था कि यदि आप एक दिन में 5 व्यक्ति को यदि वर्तमान दीक्षा नहीं देते हैं तो आपको उस दिन निर्जल उपवास करना है। तो ये संत परमहंसों ने गांव-गांव जाकर इस प्रकार से सत्संग के विकास के लिए कठिन पुरुषार्थ किया था। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस तक ये सत्संग विकास के लिए कितना कठिन पुरुषार्थ किया था। एक बार गुणातीतानंद स्वामी जी वे गढ़पुर में विराजमान थे और भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करने के लिए वे गए और भगवान से उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवान, क्या करना श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा कि ध्यान करना श्रेष्ठ है, आत्मा रूप रहना श्रेष्ठ है, बीमार की सेवा करना श्रेष्ठ है, या कथा वार्ता करना श्रेष्ठ है। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि प्रथम 3 जो साधन हैं वो मुमुक्षु के खुद के कल्याण के लिए अच्छे हैं, परंतु जो चौथा साधन है यानी भगवान की महिमा की बातें करना, कथा करना, सत्संग करना, वह खुद के लिए और अन्य के लिए, दोनों के लिए लाभदायी है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने भगवान की इस आज्ञा का शिरोधार्य उन्होंने पालन किया और उन्होंने जूनागढ़ मंदिर में 8 पुराणी रखे थे। सभी की 3-3 घंटे की बारी रखी थी और सभी कथा वार्ता करते थे, सत्संग करते थे, भगवान की महिमा की बातें करते थे। तो स्वामी जी ने भी बहुत ही पुरुषार्थ किया था। सोरठ प्रदेश में गांव-गांव घूमकर स्वामी जी ने भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान है ऐसी महिमा लोगों को दृढ़ कराई थी। एक बार गुणातीतानंद स्वामी जी विचरण करते करते सारंगपुर के पास बरवाड़ा करके गांव है, वहाँ पर पधारे। स्वामी जी को शरीर में बुखार था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन फिर भी गुणातीतानंद स्वामी जी दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हुए। तब वहाँ के एक हरि भक्त काड़ू सुथार, उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके शरीर में कमजोरी है, आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़े दिन यहाँ पर विश्राम करो, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब आप आगे विचरण में जाइएगा। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि देखिए, भगवान स्वामीनारायण ने यदि 10-20 लाख के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी होती तो मैं रुक जाता, परंतु उन्होंने तो समग्र ब्रह्मांड के जीवों की कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी है, तो बैठे रहने से काम होगा नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और स्वामी जी बीमार थे, उसके बावजूद भी वे विचरण के लिए, सत्संग प्रचार के लिए वे निकल पड़े। तो स्वामी जी ने इस प्रकार से पुरुषार्थ किया था। जब स्वामी जी ने गोंडल में अपना ये शरीर, पार्थिव शरीर का त्याग किया, उस दिन भी गुणातीतानंद स्वामी ने हरि भक्त के घर पे पधरामणी की थी। तो अंतिम सांस तक स्वामी जी ने ये सत्संग प्रचार, उसके विकास के लिए, भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया था। भगत जी महाराज के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है
कि उन्होंने भी उनके संपर्क में जो भी कोई आया उनको उन्होंने भगवान स्वामीनारायण और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की महिमा समझाई। कई बार तो उनको अपमानित भी किया जाता था, उनको सत्संग से विमुख किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भगत जी महाराज कभी भी वे थके नहीं थे, हिम्मत नहीं हारे थे, लेकिन हमेशा वो उत्साहपूर्वक अपने संपर्क में आने वाले लोगों को वो भगवान और गुरु की, संत की महिमा की बातें करते रहते थे। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है, उन्होंने ये BAPS संस्था की स्थापना की सन 1907 में। उस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। ऐसा कहा जाता है कि भोजन के लिए अन्न नहीं मिलता था, रहने के लिए कोई मकान नहीं था और कोई प्रकार की सुविधा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। और ऐसे समय पर शास्त्री जी महाराज ने अपने खुद मेहनत करके, उन्होंने गांव-गांव विचरण करके ये भव्य शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण किया और ये अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा का प्रसार और प्रचार है वो शास्त्री जी महाराज ने किया। शास्त्री जी महाराज कहते थे कि मैं तो अक्षर पुरुषोत्तम का बैल हूँ। अक्षर पुरुषोत्तम के लिए यदि मुझे स्वपच के घर यदि बिकना पड़े तो भी कम है। अक्षर पुरुषोत्तम की बात यदि कोई मेरे सिर के ऊपर बैठ के करे तो भी कम है। अक्षर पुरुषोत्तम के लिए मेरा ये शरीर कुर्बान है और अक्षर पुरुषोत्तम के लिए ही हमने ये सिर मुंडवाया है। तो स्वामी जी ने सतत पुरुषार्थ किया, कठिन परिश्रम करके ये संस्था की नींव डाली और आज ये संस्था हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में फैली हुई है। उसमें ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का कठिन पुरुषार्थ है और उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सामान्य किसान हो या वो कोई राजकीय नेता हो या कोई साक्षर हो, सभी को स्वामी जी ने अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा समझाई और उनको एक निष्ठावान सत्संगी बनाया था। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने भी बहुत ही पुरुषार्थ किया। सिर्फ संकल्प नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ भी किया था। सन 1959 में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज महुआ से भावनगर जा रहे थे और भावनगर पहुंचते पहुंचते स्वामी जी ने 2-3 गांव में भी बीच में पधरामणी की और पूरा दिन परिश्रम रहा था। स्वामी जी जब भावनगर पहुंचे तब संतों ने कहा कि स्वामी जी आज आपको विश्राम करने का समय नहीं मिला, आराम नहीं हुआ आज आपको। उस वक्त योगी जी महाराज कहते हैं कि हमारे लिए तो सत्संग बढ़े वही आराम है, सत्संग का विकास हो वही हमारे लिए आराम है। ये योगी जी महाराज ने उस वक्त वहाँ पर सभी उपस्थित संतों से कहा। योगी जी महाराज कहते थे कि यदि मुझे एक रोटी खाने को मिले तो खा के मैं रहूँगा, परंतु शास्त्री जी महाराज की संस्था का विकास हो उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूँगा। तो योगी जी महाराज ने भी गांव-गांव में विचरण करके ये संस्था का, सत्संग का प्रचार और प्रसार उन्होंने भी किया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन हम देखें, अभी उनका शताब्दी उत्सव हम मना रहे हैं और आने वाले वर्ष में जैसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, ये शताब्दी उत्सव हमें मनाना है। आज हम देखते हैं कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने जो ये संस्था का विकास किया है, आज जो भी पूरे विश्व में आज हमारी BAPS संस्था के 1200 जितने मंदिर है, 1000 से भी ज़्यादा पढ़े लिखे नवयुवान संत है, देश विदेश में ये जो हरिभक्त का समुदाय, लाखों हरिभक्तों का समुदाय जो है, ये विकास की नींव में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का कठिन पुरुषार्थ है। स्वामी जी ने 17,000 से भी ज़्यादा गाँव में विचरण किया, करीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा घरों में स्वामी जी ने पदार्पण किया, 7.5 लाख से भी ज़्यादा पत्रों का लेखन किया और करीबन 40 लाख जितने लोगों को व्यक्तिगत मिलकर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा दी। कितना अद्भुत पुरुषार्थ परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया है, इससे हमें पता चलता है। स्वामी जी को जब ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सन 1950 में ये BAPS संस्था के प्रमुख नियुक्त किए, उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर उपस्थित
सभी संतों और हरिभक्तों की उपस्थिति में एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेरे शरीर की परवाह किए बिना ये संस्था को वफादार रहकर मेरी अंतिम सांस तक इसके विकास के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी इसी प्रकार से कठिन पुरुषार्थ करके ये संस्था का विकास किया। स्वामी जी ने ये संस्था के विकास के लिए, भगवान की महिमा का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने शरीर के सामने नहीं देखा है, समय या सुविधाओं के सामने देखा नहीं है। केवल और केवल उन्होंने हरि भक्त को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की महिमा का प्रचार और प्रसार हो उसके लिए उन्होंने कठिन पुरुषार्थ किया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार वासद गांव में विराजमान थे और एकादशी का दिन था, निर्जल उपवास था। उस वक्त सुबह से ही स्वामी जी उठे और उनको शरीर में थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। प्रातः पूजा समाप्त हुई और उसके बाद हरिभक्त आ गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी पधरामणी में जाना है। 20-22 जितनी पधरामणियों का आयोजन हुआ था। उस दिन तो एकादशी थी, अल्पाहार करना नहीं था। स्वामी जी तुरंत ही प्रातः पूजा के बाद पधरामणी करने के लिए निकल पड़े और 1, 2, 3 ऐसे करते करते 22 की जगह 122 पधरामणी वहाँ पर हुई। और पूरा दिन स्वामी जी ने ऐसा पुरुषार्थ किया निर्जल उपवास में। जब वो वापस निवास स्थान पर पहुँचे तो उस वक्त उनका हाथ डॉक्टर स्वामी ने पकड़ा प्रमुख स्वामी जी महाराज का, तो गर्म लगा। तुरंत ही स्वामी जी को चेक किया गया तो देखा तो उनको 102 डिग्री बुखार था। लेकिन फिर भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किसी को बताया नहीं। इतनी शरीर में कठिन मतलब कमजोरी थी, शरीर में बुखार था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार से 122 जितनी पधरामणी की। सभी ने कहा कि स्वामी जी अब थोड़ा विश्राम करो। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, लाओ पत्रों का लेखन करते हैं। और बैठे बैठे उन्होंने पत्रों का लेखन किया और शाम को फिर दूसरे गांव में वहाँ पर गए, वहाँ पर भी सत्संग किया और रात को 12:30 बजे प्रमुख स्वामी जी महाराज विश्राम करने के लिए गए। तो हम देख सकते हैं कि इतना तेज बुखार था, फिर भी स्वामी जी ने कठिन पुरुषार्थ किया, केवल और केवल भगवान की महिमा का प्रसार और प्रचार हो इसलिए। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज भोइका गांव में विराजमान थे और उस वक्त उनके पैर में फोड़ा हुआ था और स्वामी जी को दर्द भी होता था। सुबह स्वामी जी उठे और स्नान विधि आदि सब स्वामी जी ने समाप्त की। डॉक्टर स्वामी वो जो फोड़ा हुआ था वहाँ पर ड्रेसिंग कर रहे थे, तो ड्रेसिंग उन्होंने कर लिया तो बहुत पस उसमें से निकला, बहुत दर्द हो रहा था। तो उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संतों से कहा कि आज हम पधरामणी करने के लिए नहीं जाएंगे, पैर में दर्द हो रहा है। और बाद में स्वामी जी तो प्रातः पूजा करने के लिए गए। प्रातः पूजा जैसे ही समाप्त हुई और तुरंत ही हरि भक्त आ गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज 50 जितनी पधरामणियों का आयोजन है और स्कूल में एक सभा का आयोजन किया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक शब्द नहीं कहा। उनको पैर में दर्द था, चलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो पधरामणी करने के लिए निकल गए और 60 जितने घरों में स्वामी जी ने पधरामणी की और स्कूल में सभा भी की। और सभा करके जब स्वामी जी वापस आए तब हरि भक्तों को किसी ने कहा कि स्वामी जी को तो पैर में तकलीफ़ थी, फोड़ा हुआ था, फिर भी आप उनको क्यों ले गए? हरि भक्तों को इस बात का पता नहीं था। तुरंत ही वे स्वामी जी के पास आए, उनको कहा कि स्वामी जी आपको हमें बताना चाहिए कि आपको ऐसी तकलीफ़ थी। तो सभी हरि भक्त स्वामी जी की क्षमा मांगने लगे। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने तो एक निश्चय किया है कि हरि भक्त जिस प्रकार से प्रसन्न हो वैसा ही हमें करना है। और इतनी तकलीफ़ थी, दर्द हो रहा था पैर में, फिर भी स्वामी जी ने विचरण किया और बाद में आगे शाम को 5 बजे बाद में स्वामी जी दूसरे गांव वहां पर सत्संग के लिए निकल पड़े। तो हम देखते हैं कि स्वामी जी ने अपनी शरीर की चिंता किए बिना इस सत्संग के लिए कठिन पुरुषार्थ किया है, इसके विकास के लिए, प्रचार के लिए। तो हमें भी उनके जीवन से ये प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने समय के सामने नहीं दिखाए। 1974 में
प्रमुख स्वामी जी महाराज अमेरिका में फिलाडेल्फिया में थे, तो वहाँ युवाओं को नौकरी में से छुट्टी तो मिलती नहीं है, तो उनकी अनुकूलता के हिसाब से स्वामी जी शाम को 4 बजे जब सब नौकरी से वापस आ जाए अपने घर, तो शाम को 4 बजे पधरामणी शुरू करते थे, दूसरे दिन सुबह 4 बजे। बाद में 1-2 घंटा विश्राम करके स्नान करके आगे दूसरे शहर में स्वामी जी निकल जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने कई महीनों तक स्वामी जी ने वहाँ पर ऐसा विचरण किया। आनंद में तो दोपहर को 2:30 बजे प्रमुख स्वामी जी महाराज पधरामणी करके भोजन करने के लिए बैठे। करीबन 280 पधरामणी करके आए थे सुबह से, और भोजन करने के लिए बैठे उसी वक्त एक हरि भक्त को राजी करने के लिए भोजन का त्याग करके स्वामी जी उनके घर पर फिर से पधरामणी करने के लिए गए। तो समय के सामने देखा नहीं है, शरीर के सामने देखा नहीं है, सुविधाओं के सामने भी देखा नहीं है। जहाँ तहाँ जैसा तैसा स्वामी जी ने चला लिया है। कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी है कि मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए या ये सुविधा चाहिए या ऐसी गाड़ी चाहिए। जो भी व्यवस्था हो स्वामी जी उसमें सतत उसमें जुड़ जाते थे, और हरि भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान और गुरु का महिमा पूरे विश्व में प्रसारित हो, उसके लिए स्वामी जी ने सतत पुरुषार्थ किया था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार खेरालू गांव में विराजमान थे 1976 में, और उस वक्त वहाँ के जो हरि भक्त है वीरचंद मोदी जी, उनके आग्रह से स्वामी जी वहाँ खेरालू गांव में पधारे। पारायण का आयोजन था, और प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो निवास था एक गुण भावी के घर पर था। स्वामी जी रात्रि को वहाँ पर विश्राम किया, और दूसरे दिन सुबह स्वामी जी जब शौच विधि करने के लिए गए, तो जो बाथरूम था, जो मतलब संडास, वो जो गुण भावी व्यक्ति थे, मतलब जो वो वहाँ ताला लगा के कहीं चले गए थे। तो अब स्नान कहाँ करे, शौच विधि कहाँ जाए, ये प्रश्न हो गया। ढूंढा लेकिन चाबी मिली नहीं। बाद में प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, दूर वहाँ पर एक खेत में बाद में स्वामी जी वहाँ गए, शौच विधि की, बाद में आके स्नान करके स्वामी जी ने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं रखी, जहाँ जो भी सुविधा मिली ऐसी सुविधा में स्वामी जी ने चला लिया, और ये सत्संग के विकास के लिए उन्होंने कठिन पुरुषार्थ किया है। तो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने शरीर सुविधा के समय के सामने देखे बिना सतत ये संस्था का विकास हो, हमारे इष्टदेव और गुरु का महिमा समग्र विश्व में फैले, उसके लिए उन्होंने कठिन पुरुषार्थ किया था। अब हमारी बारी है। हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तो इतना पुरुषार्थ किया, अब उनका जब शताब्दी उत्सव आ रहा है तो उनका महिमा समग्र विश्व में फैले, उनका जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने हमें एक निशान बताया कि एक निशान शताब्दी उत्सव। ये शताब्दी उत्सव जब आ रहा है परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का, ये शताब्दी उत्सव एक ऐसा निमित्त है कि उसके द्वारा हम हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरुवर्यों का परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की महिमा का प्रचार और प्रसार करें, उनका जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाए, ये अब हमारा कर्तव्य है। तो ये कार्य करने के लिए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज सतत आज हमें प्रेरित करते रहते हैं। हम देखते हैं कि अन्य धर्मों में भी लोग अपने इष्टदेव और अपने गुरु की महिमा का प्रचार और प्रसार करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो सभी धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो हमें तो ऐसे सर्वोपरि भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसे दिव्य गुरु, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष की हमें प्राप्ति हुई है। ऐसा दिव्य सिद्धांत वेदों, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में ये अक्षर पुरुषोत्तम जो सिद्धांत है उसकी ही बात बताई गई है। तो ऐसा दिव्य, सत्य, सनातन और वैदिक सिद्धांत जो हमें प्राप्त हुआ है, तो उनका प्रचार और प्रसार हमें करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे सत्संग में ऐसे कई आदर्श भक्त हो गए जिन्होंने अपने जीवन से प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से हमें प्रचार करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण के समय में
बोचासण गांव में वहाँ एक काशीदास नाम के हरि भक्त थे। तो ये जो काशीदास है उन्होंने विचार किया कि मेरे जो भी रिश्तेदार है उनको मुझे भगवान स्वामीनारायण का दर्शन कराना है, भगवान स्वामीनारायण से जोड़ना है। तो भगवान स्वामीनारायण को ये जो काशीदास है वो अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उनके जो रिश्तेदारी के 12 जितने गांव थे उस सभी गांव में भगवान स्वामीनारायण को लेकर गए और गांव-गांव जाकर लोगों को भगवान स्वामीनारायण के सत्संग से जोड़ा। तो इस प्रकार से बोचासण के काशीदास ने अपने रिश्तेदारियों में सत्संग कराया। अफ्रीका में मगन भाई रहते थे, वो भी शास्त्री जी महाराज के एक निष्ठावान भक्त थे। शास्त्री जी महाराज की आज्ञा से उन्होंने भी वहाँ पर ये सत्संग का प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू किया। वे स्टेशन मास्टर थे, तो रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर उनकी नौकरी थी। तो कोई भी उनके पास कोई काम लेकर आता था तो ये जो मगन भाई है वो अपने पास वचनामृत ग्रंथ रखते थे और उसको कहते थे कि देखो पहले तुम मेरी बात सुनो। पहले वो सत्संग की बातें करते थे, बाद में उसका काम करते थे। तो इस प्रकार से उनके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता था, लोगों को वो अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की महिमा, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज की महिमा बताते थे। और आज हम देखते हैं कि अफ्रीका खंड में जो भी आज वहाँ सत्संग का विकास हुआ है उसकी नींव में ये अफ्रीका की जो मगन भाई है उनका कठिन पुरुषार्थ रहा है। मुंबई में भी ऐसे ही एक हमारे निष्ठावान हरिभक्त है, उनका नाम है शंकर भगत। ये जो शंकर भगत है सन 1974 की साल में उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई, वे शांत हो गए। उनके 2 पुत्र थे। तो उन्होंने हमारे सद्गुरु संत पूज्य कोठारी स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी अब मैं क्या करूं। तब उस वक्त कोठारी स्वामी जी ने कहा कि अब आप ये सत्संग के प्रचार के कार्य में जुड़ जाइए। वे जो डायमंड है, हीरा, उसकी दलाली का धंधा करते थे। तो सुबह अपने धंधे पे निकल जाते थे, शाम को 5 बजे जब वो वापस आते थे तो 5 बजे के बाद उनका यही कार्य रहता था कि सत्संग का प्रचार और प्रसार करना। वो घर से पैदल निकल जाते थे। उन्होंने कोई ऐसी पढ़ाई की नहीं थी, उनको ऐसा कुछ बोलना भी आता नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक निष्ठा थी कि मुझे ऐसे भगवान मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं, तो उनकी बात मुझे लोगों को बतानी है। तो गुजरात में जो गढ़ गांव है उसके आसपास के गांव के करीबन 16 जितने गांव के जो लोग हैं वो वहाँ मुंबई में अपने कोई नौकरी या धंधा करने के लिए वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर वो रहते थे। तो उनके पास वो जाते थे और लोगों को एक ही बात करते थे कि प्रमुख स्वामी जी महाराज एक सच्चे संत है, उनकी शरण में आप जाओगे, आप नशे का त्याग करेंगे तो आप सुखी बन जाएंगे। बस ऐसे 2-3 वाक्य ही वो बोलते थे, लेकिन एक हृदय के सच्चे भाव से वो बोलते थे तो उसकी असर लोगों पर होती थी। और उसका फल ये हुआ कि उन्होंने इस प्रकार से मेहनत की तो करीबन 1000 जितने परिवार वहाँ पर रहते हैं, जो ये गढ़ और पालनपुर और इसके आसपास के 16 जितने गांवों के सब 1000 जितने परिवार वहाँ मुंबई में रहते हैं, उसमें करीबन 400 परिवारों को ये शंकर भगत ने सत्संगी बनाया। तो देखिए कि व्यक्ति यदि दृढ़ता से कार्य करता है तो अवश्य उसका फल प्राप्त होता है। और ये मुंबई के शंकर भगत ने ये करके दिखाया। तो इसीलिए हमें भी ये कार्य करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये शताब्दी अवसर, ये पारिवारिक शांति अभियान के माध्यम से हमें हमारे इष्टदेव और गुरु हरि का जो महिमा है उसका प्रचार और प्रसार करना है। नरसिंह मेहता जी बहुत ही बड़े भक्त हो गए गुजरात में। उन्होंने एक गुजराती में कीर्तन लिखा है, पंक्ति लिखी है, तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे त्यां लगी तू काचो। यदि हमारे संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको यदि हम सत्संग की बात न करें तो हम सच्चे भक्त नहीं हैं, ये बात बताई। तो इसीलिए हमें ये सत्संग की जो सेवा प्राप्त हुई है, ये सेवा हमें करनी है। अब ये सत्संग की सेवा जो हमें करनी है, प्रचार और प्रसार की जो सेवा हमें करनी है, तो वो कैसे करनी है। जब हम ये
पारिवारिक शांति अभियान में लोगों के घर पर जाएंगे या किसी को हम भगवान और गुरु की महिमा की बात करेंगे तो कई बार कोई सुनेगा, कई बार सफलता भी मिलेगी, कई बार सफलता नहीं भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी। तो जब निष्फलता मिलती है या हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हम हिम्मत हार जाते हैं, तब निराश हो जाते हैं। लेकिन चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सतत पुरुषार्थ करते रहना है और गुरु की महिमा का प्रचार और प्रसार करते रहना है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज कहते थे कि मैं 100 लोगों को बात करूं तब एक को समझ में आती थी। वे कभी हिम्मत नहीं हारे थे। एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत मिलकर घंटों तक उसके साथ बैठकर शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा की बात लोगों को बताई थी। एक बार जो भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनके शिष्य पूर्ण, वे धर्म का प्रचार करने के लिए वे जा रहे थे। तो उस वक्त बुद्ध ने अपने शिष्य पूर्ण को कहा कि आप ये धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और यदि कोई आपकी बात न सुने तो आप क्या करेंगे? तब पूर्ण ने कहा कि भगवान, उस वक्त मैं ये सोचूंगा कि भले ही उसने मेरी बात नहीं सुनी परंतु मुझे निकाल तो नहीं दिया ना। तब बुद्ध ने कहा कि यदि वह आपको निकाल देंगे तो पूर्ण ने कहा तो भगवान मैं ये विचार करूँगा कि उसने मुझे निकाल ही दिया है ना, गाली तो नहीं बोली है ना। तब बुद्ध ने कहा कि यदि वो आपको गाली बोलेंगे तो? तब पूर्ण ने कहा कि मैं ये सोचूंगा उसने मुझे मारा तो नहीं है ना। तब भगवान ने कहा कि यदि वो आपको मारेंगे तो उस वक्त पूर्ण कहता है कि भगवान मैं ये सोचूंगा कि उसने मुझे जान से तो नहीं मार डाला है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि वो आपको जान से मार डालेंगे तो आप क्या सोचेंगे? तब पूर्ण कहता है कि भगवान मैं ये सोचूंगा कि मेरा ये जो पार्थिव शरीर है वो धर्म के प्रचार के लिए काम में लगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा एक विचार, ऐसी सोच रख के यदि हम कार्य करेंगे तो निष्फलता में भी कभी निराशा आएगी नहीं। इसीलिए एक पंक्ति में बहुत ही अच्छी बात लिखी है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के पैरों में ये जहान होता है। जो हिम्मत रखता है और सतत पुरुषार्थ करता है तो अवश्य हमें सफलता मिलती है। तो कभी भी हमें निराश नहीं होना है, घर घर जाकर हमें गुरु की महिमा का प्रचार और प्रसार करना है। सबसे बड़ा लेकिन प्रश्न ये आता है कि हमें प्रचार तो करना है लेकिन इतना समय नहीं है, समय का अभाव है। क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में है, नौकरी करनी है, धंधा करना है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन फिर भी हमें उसमें से कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालना पड़ेगा। समय मिलेगा नहीं, उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ये कार्य करना है। ऐसा मौका अब दोबारा मिले या ना मिले, ये शताब्दी उत्सव हमारे जीवन में एक ही बार आने वाला है प्रमुख स्वामी महाराज का। जब द्विशताब्दी उत्सव मनाया जाएगा उस वक्त शायद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। तो हमें समय निकाल कर भी, समय को एडजस्ट करके हमें ये सत्संग की महिमा का प्रचार जो है उसमें जुड़ना है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज बहुत ही अच्छी बात बताते थे कि बहुत सारे खेत खाली पड़े हैं, बस हमें मेहनत करनी है। कई सारे मुमुक्षु है हमारे आसपास लेकिन उनके पास हम पहुँचे ही नहीं हैं। तो हमें उनके पास जाकर हमारे इष्ट देव और गुरु की महिमा का प्रचार और प्रसार करना है, उनको महिमा बतानी है। एक बार एक सेल्समैन था, 2 कंपनी थी, जूते बनाने वाली 2 कंपनी थी, उनके 2 अलग अलग सेल्समैन थे और वो एक गांव में गए। तो एक जो सेल्समैन था उसने देखा कि ये जो गांव है वहाँ पर कोई व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं है। तो उसने तुरंत ही अपने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ तो हमारा धंधा चलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनते हैं, तो मैं किसको जूता बेचूं। अब हुआ ऐसा कि जो दूसरा सेल्समैन था वो भी वहाँ पर आया, दूसरी कंपनी का सेल्समैन। तो उसने जब देखा कि इस गांव में तो कोई जूता नहीं पहनता है तो वो खुश हो गया और तुरंत ही उसने अपने मैनेजर को कहा कि सर यहाँ तो हमारा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा
क्योंकि यहाँ कोई जूता पहनता नहीं है और हम पहली है कि यहाँ पर हम जूता बेचने के लिए आए, तो हमारा तो धंधा बहुत अच्छा चलेगा। देखिए, दोनों सेल्समैन थे, एक ने नेगेटिव सोचा और एक ने पॉजिटिव सोचा। तो हमें जब हम घर घर जाएंगे पारिवारिक शांति का संदेश देने के लिए, तो उस वक्त हमें लगेगा कि ये तो कहाँ हमारी बात सुनेंगे, ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है। योगी जी महाराज ने कहा कि बहुत सारे मुमुक्षु है, बस हमें उन तक पहुंचना है और उनको भगवान और गुरु की महिमा की बात बतानी है। तो कभी भी हिम्मत हारनी नहीं है और सतत हमें पुरुषार्थ करना है। गुरु का जो आदेश है, उनका जो वचन है, उसका हमें पालन करना है। अमेरिका में एक पेरी नाम का शहर है, वहाँ एक घनश्याम भाई नाम के एक हमारे हरि भक्त रहते हैं। तो ये जो घनश्याम भाई है, उनको विचार आया कि मुझे यहाँ हमारे शहर में एक सत्संग सभा शुरू करनी है। अब वो तो वहाँ किसी को पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, टेलीफोन डायरेक्टरी ली और उसमें जितने भी पटेल या गुजराती ऐसे जो फैमिलीज़ थे, उनको वो फ़ोन करते थे और फ़ोन करके उनको अपने घर पे बुलाते थे कि आप हमारे घर पर आइए, हमने एक सत्संग सभा का आयोजन किया है। कई बार कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। जितने भी लोग आते थे उनके लिए वो खुद और उनकी पत्नी दोनों भोजन बनाते थे और सबको भोजन करा के सत्संग के बाद विदा करते थे। जो बर्तन है वो भी खुद धोते थे सभी के। इस प्रकार से कुछ समय तक उन्होंने ये पुरुषार्थ जारी रखा, तो आज वहाँ पर बहुत ही अच्छा सत्संग मंडल शुरू हो गया और मंदिर भी बन गया। तो देखिए, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। गुरु के आदेश और वचनों के अनुसार यदि हम सतत पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इतना कुछ हम करें, समय निकाले, मेहनत करें, तन मन और धन से समर्पित हो प्रचार के लिए, सेवा के लिए, तो उससे हमें क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा कि यदि हम एक व्यक्ति को सत्संग में जोड़ते हैं या सत्संग में लाते हैं तो कितना पुण्य मिलता है, ब्रह्मांड उबारने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो कितना बड़ा लाभ हमें ये सत्संग से प्राप्त हो रहा है। ये सत्संग का जो विकास या उसका प्रचार और प्रसार की सेवा जो हम करते हैं, उससे कितना बड़ा पुण्य का लाभ हो रहा है कि समग्र ब्रह्मांड के जीव, उनका नाश हो रहा हो और उसको हम बचाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा पुण्य कमाने का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इस सेवा हमारे हाथ से चली ना जाए, ये अवसर छूट ना जाए, इसका हमें ख्याल रखना है। एक बार विभीषण जी और हनुमान जी, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि देखिए, राम का भजन, राम का नाम तो मैं भी लेता हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर जो आनंद है, जो संतोष है, वैसा आनंद और वैसा संतोष मुझे वो अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। उस वक्त हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, मैं राम का नाम भी लेता हूँ और राम का काम भी करता हूँ। तो भगवान का भजन तो हम सब कोई करते हैं, परंतु ये अब उनका प्रचार और प्रसार करने का जो काम है, ये जो सेवा है, वो हमें प्राप्त हुई है, तो वो हमारे हाथ से चली ना जाए, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज भी सतत, अभी जो ये धनुर्मास चल रहा है, तो उसमें हर रोज़ ये ब्रह्म विद्या के जो पाठ स्वामी जी हमें देते हैं, उसमें भी वो यही प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि ये शताब्दी उत्सव आ रहा है, तो उसके प्रचार और प्रसार के कार्य में हमें लगना है। स्वामी जी ने लिखा कि रोज़ सुबह उठकर हमें ये विचार करना है कि ये शताब्दी उत्सव के लिए मैं क्या कर सकूं। रोज़ सुबह उठकर ये विचार करना। बाद में एक वाक्य में स्वामी जी लिखते हैं कि एक दिन मरना तो है ही, तो क्यों ना ये शताब्दी की सेवा करके हम अमर बन जाए। आगे लिखा कि शताब्दी की ये जो सेवा है, उसको यदि हम चूक गए तो जीवन भर अफसोस रहेगा। गुरु का ऋण चुकाने का ये सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और स्वामी जी ने लिखा कि ये शताब्दी उत्सव का उद्घोष ऐसा करे कि समग्र जो ब्रह्मांड है वो गूंज उठे। तो ये सब कुछ हमें एकता से करना है, मिलजुल कर करना है, और ऐसी अद्भुत सेवा, गुरु ऋण चुकाने की जो सेवा हमें प्राप्त हुई है, वो हम अच्छी तरह से कर सके और हमारे इष्ट देव गुरु हरि
कि महिमा का प्रचार और प्रसार जन जन तक, घर घर तक हम पहुँचाए, और उसके लिए भगवान और गुरु हमें बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करे। यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। एक निशान प्रमुख शताब्दी महोत्सव, इस विषय पर हमने प्रेरक प्रवचन का लाभ प्राप्त किया। प्रेरक प्रसंगों से प्रेरणा प्राप्त करके प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव को मनाने के लिए कटिबद्ध हुए ऐसे हम सब, आइए अब स्वामी जी के चरणों में ही प्रार्थना करें कि हम सब का उत्साह सदा बना रहे। कोई भी आपत्ति आए, परंतु उन आपत्तियों के सामने लड़ने का हमें बल मिलता रहे, सदैव उत्साह बना रहे, उसके लिए हम सब प्रार्थना में जुड़ते हैं। साथ साथ में विश्व में फैली ये कोरोना महामारी का संपूर्ण रूप से नाश हो, अंत आए, उसके लिए हम सब स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, नारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण। सभा के अंतिम चरण के रूप में आरती अर्घ्य भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। दर्शन सर्वोत्तम।
2022 का वर्ष सभी के लिए सुखदायी, फलदायी, लाभ में बने, ऐसी कामना के साथ आज की सभा की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान द्वारा। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं